संदीप को आज घर जाने में बहुत देर हो गई थी। बारिश हो रही थी। संदीप हाईवे पर समोसे बेचा करता है। संदीप ने अपने ढाबे का सारा काम निपटा कर बर्तन वगैरह साफ करके रखे तो रात के लगभग 11:30 बज गए होंगे। संदीप और उसका दोस्त राहुल दोनों एक साथ पार्टनरशिप में ही समोसे बेचा करते हैं। दोनों का घर भी एक दूसरे के घर के आसपास ही था और हाईवे से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर ही था। संदीप के पास एक मारुति 800 कार थी। दोनों उसी में ही ढाबे पर सुबह 10 बजे तक आ जाते थे और अक्सर रात को 8 या 8:30 बजे तक घर निकल जाते थे। पर आज बारिश की वजह इन दोनों को देर हो गई थी। संदीप अपनी गाड़ी के पास गया और गाड़ी स्टार्ट करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। दिन भर से बारिश थी और ठंड भी काफ़ी है। इस वजह से भी गाड़ी जल्दी स्टार्ट नहीं होती। संदीप ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तभी संदीप ने राहुल को धक्का मारने के लिए कहा। संदीप के बोलने के बाद राहुल गाड़ी से नीचे उतरा और राहुल ने गाड़ी में धक्का लगाना शुरू कर दिया। गाड़ी में थोड़ी दूर तक धक्का लगाने से ही गाड़ी भी स्टार्ट हो गई और रात के अंधेरे में दोनों घर की ओर जाने लगे। लेकिन आज बारिश होने के कारण ठंड तो थी ही और ऊपर से बाहर शीत लहर मानो जान लेने को तैयार हो। बारिश होने के बाद ऊपर से थोड़ा थोड़ा धुंध भी था, इसलिए संदीप को ज़्यादा साफ भी नहीं दिखाई दे रहा था। अभी दोनों थोड़ा दूर ही गए होंगे कि उसी कोहरे में संदीप को उनसे थोड़ी ही दूर सामने एक परछाई सी दिख रही थी। धुंध के कारण ज़्यादा पता तो नहीं चल पा रहा था। ऐसा लग रहा था कोई रोड पर खड़ा है, लेकिन वो थोड़ा और आगे बढ़े तो हेडलाइट के उजाले में संदीप को एक लड़की सड़क के बीच बीच खड़ी दिखाई दी। गाड़ी बहुत ही स्पीड में थी, इसलिए एकदम से तो रोक नहीं सकता था। इसलिए संदीप ने खिड़की से सर बाहर निकालकर चिल्लाते हुए कहा, मरना है क्या तेरे को और मरने के लिए हमारी ही गाड़ी मिली। मुझे इतना बोलकर फिर संदीप ने एकदम से ब्रेक मारी, लेकिन संदीप ने देखा गाड़ी उस लड़की से टकरा गई थी और उस लड़की को सौंदती हुए कार आगे निकल गई थी और उसके बाद गाड़ी में झटका बड़ी तेज़ी से लगा। इस वजह से राहुल की आंख भी खुल गई। राहुल बगल में बैठे बैठे ही सो गया था। राहुल कुछ बोल पाता उससे पहले उसने संदीप को देखा। संदीप का चेहरा इतनी ठंड में भी पसीने से तरबतर हो रखा था और वो डरा हुआ बार बार पीछे की तरफ देख रहा था। उसको ऐसे डरे हुए देखकर राहुल ने संदीप से कहा, संदीप क्या हो गया भाई, इतना घबराया हुआ क्यों है। राहुल की बात सुनकर संदीप ने घबराते हुए कहा, बाहर वो लड़की गाड़ी के नीचे आ गई है। संदीप ने सारी बात सुनी और कहा, गाड़ी से नीचे उतर चल देखते हैं। इतना बोलकर दोनों गाड़ी से उतरकर बाहर सड़क पर इधर उधर उस लड़की को देखने लगे, लेकिन सड़क पर कोई भी नहीं था। पूरी सड़क सुनसान थी। वहाँ आस-पास पूरे में देखने के बाद राहुल ने संदीप से कहा, यार तूने आज काम के बाद शराब भी ज़्यादा पी ली है, इसलिए तुझे कोई वहम हुआ होगा। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। संदीप ने फिर राहुल को समझाते हुए कहा, नहीं यार यही थी वो लड़की। राहुल ने संदीप को पकड़ा और कहा, चल गाड़ी में बैठ भाई, अब गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। पर संदीप अभी भी गहरे सदमे में ही था। उसने के बाद स्टीयरिंग पर राहुल बैठ गया। संदीप को ऐसे बैठे देखकर राहुल ने संदीप से कहा, संदीप भाई तू आराम कर ले अब। इतना बोलकर राहुल ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अभी कुछ ही दूर गए होंगे।
अब संदीप भी बैठे बैठे आंख लग गई। राहुल गाड़ी चलाते हुए लगभग 2 किलोमीटर ही आगे निकला होगा कि तभी राहुल के अचानक ब्रेक मारने से संदीप का सिर आगे बड़ी जोर से टकराया और संदीप ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अबे पागल हो गया है, ऐसे गाड़ी चलाएगा, इतनी तेज ब्रेक मार दी, चल तू रहने दे। लेकिन राहुल को जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। उसने तुरंत जवाब देते हुए कहा, भाई क्या हुआ गया है तेरे को? सही है तू यार, गाड़ी सही से तो चल रही है और कब मारी ब्रेक भाई, तूने कोई सपना देखा होगा। राहुल की बात सुनकर संदीप ने जैसे गाड़ी के बाहर देखा। गाड़ी तो वैसे ही वैसे चल रही थी। संदीप ने भी अब सोच, घर भी अब ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। अब गाड़ी थोड़ी ही आगे बढ़ी होगी कि कार के बोनट पर कोई चीज़ गिरने की बड़ी तेज़ी से आवाज़ आई। संदीप ने देखा कि वही लड़की है जो देर पहले जब संदीप गाड़ी चला रहा था गाड़ी के नीचे आई थी। अब वो बोनट पर बैठे बैठे शीशे से संदीप को मुस्कुराते हुए देख रही थी। वो लड़की अपनी बड़ी ही भयानक नज़रों से संदीप को लगातार घूर रही थी। उस लड़की को ऐसे घूरते देख संदीप के रगों में चलता खून मानो चमचमा गया हो और संदीप तुरंत चिल्लाता हुआ बोला, राहुल गाड़ी रोक। भाई राहुल जल्दी रोक गाड़ी। राहुल ने भी तुरंत ब्रेक मारी और कहा, क्या हुआ भाई? उसके बाद संदीप ने सारी बात राहुल को बताई। संदेश की सारी बात सुनने के बाद राहुल ने, एक काम करते हैं भाई, चल पहले कहीं कुछ खा लेते हैं तब घर जाएंगे, क्योंकि अगर खाली पेट टंकी फुल कर लोगे तो बेटा फिर होगा क्या? और फिर संदीप ने कहा, नहीं यार, खाना घर जाकर ही खाना पड़ेगा क्योंकि घर वाले गुस्सा करते हैं। फिर पर राहुल के बार बार कहने पर संदीप भी तैयार हो गया और वो दोनों सामने ही एक ढाबा था जो रात में भी शायद खुला रहता है। राहुल ने वहीं गाड़ी लगाई और दोनों चले गए खाना खाने। वहां जाकर राहुल ने खाना परोसने वाले से पूछा, भाई इस हाईवे में कुछ गड़बड़ है क्या? ढाबे वाले ने राहुल की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं। क्यों? राहुल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, वैसे तो हम रोज़ यहाँ से आते जाते हैं, हमारी दुकान भी थोड़ा आगे ही है, हमारा भी ढाबा है, लेकिन हम 8 साढ़े 8 बजे तक रोज़ रात को ही ढाबे से निकल जाते थे। आज थोड़ा काम ज़्यादा था इसलिए टाइम लग गया। हमने सोचा कुछ खा लेते हैं, इसी बहाने आपसे भी पता कर लेंगे कि रात में यहाँ कोई दिक्कत होती है क्या? ढाबे वाले ने फिर कहा, भैया आप आगे यही कहीं तो पता ही होगा, आपका काम जब यहीं से रोज़ ही आना जाना है। तभी भी उस ढाबे वाले की बात सुनकर राहुल ने जवाब देते हुए कहा, भैया हमारा काम तो है, लेकिन हम सुबह 10 बजे तक अपनी दुकान पर आते हैं और 8 या साढ़े 8 बजे अपने ढाबे से वापस निकल जाते हैं। तो आज तक तो कोई दिक्कत हुई नहीं थी, आज ऐसा लग रहा है तभी आपसे पूछ रहा हूँ। इसके आगे की कहानी अगले एपिसोड में है। धन्यवाद।